कड़ाके की सर्द रात, शिकागो के साउथ साइड की एक पुरानी इमारत में छोटी सी रसोई, गैस पर उबलती चाय, खिड़की के पार दूर से आती ट्रेन की घरघराहट। मेज पर एक नन्ही लड़की कॉपी खुली रखे बैठी है। बाहर की दुनिया कहती है, तुम्हारी तरह की लड़कियां बहुत आगे नहीं जाती। घर के भीतर माँ धीमे स्वर में हौसला देती हैं और पिता थकी देह के साथ भी मुस्कुराकर कहते हैं, पढ़ाई जारी रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस लड़की का नाम है मिशेल रॉबिन्सन। आगे चलकर दुनिया उन्हें मिशेल ओबामा के नाम से जानेगी। आपसे एक सवाल, क्या कभी आपको भी लगा है कि आपकी कहानी काफी बड़ी नहीं है, कि आपका मोहल्ला, आपकी स्कूली डेस्क, आपकी साधारण सी शुरुआत आपको सीमित कर देगी? अगर हाँ, तो ये सफर आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी बताती है कि किसी भी बच्चे के घर का छोटा सा कमरा उसकी सबसे बड़ी उड़ान की शुरुआत हो सकता है। मिशेल बचपन से एक अदृश्य दीवारों से टकराती रहीं, रंग की वजह से, मोहल्ले की वजह से और लड़की होने की वजह से। स्कूल में मेधावी होने पर भी उन्हें बार बार ये सुनना पड़ा, क्या तुम सच में यहाँ की हो? दिल के किसी कोने में सवाल उठता, क्या मैं काफी अच्छी हूँ? फिर मन ही मन उत्तर आता, हाँ मैं हूँ। यही उत्तर धीरे धीरे उनकी ढाल बन गया। दिन बीतते हैं, कॉपी की पेंसिल प्रिंसटन की फॉर्म तक पहुंचती है, फिर हार्वर्ड की डिग्री तक। कॉर्पोरेट लॉ की चमकदार इमारतों में उनका पहला कदम पड़ता है और वहां एक और मोड़ मिलता है। लंबा, विचारों में डूबा हुआ एक इंटर्न जिसका नाम है बराक ओबामा। दो अलग अलग रास्ते, एक साझा उद्देश्य, लोगों के जीवन में अर्थ जोड़ना। ये रिश्ता आकर्षण से नहीं, सम्मान और मकसद से बनता है। फिर राजनीति का शोर, कैमरों की चमक, आलोचनाओं की आंधियां और बीच में खड़ी मिशेल जो तय करती हैं कि खुद को किसी सांचे में नहीं ढालेंगी। वो कहती नहीं, दिखाती हैं सच्चाई, गरिमा और हिम्मत कैसी दिखती है। व्हाइट हाउस के बाग में बच्चों के साथ बीज बोते हुए भी, मंचों पर लाखों लोगों के सामने बोलते हुए भी वो अपने साउथ साइड की जड़ों को थामे रहती हैं, याद दिलाते हुए कि ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है अपनी जड़ों की सच्चाई। ये कहानी ताज और पद की नहीं, बनते रहने की है। हर मोड़ पर अपना अर्थ खोजने की, गिरकर भी उठने की और अपने नाम से आगे बढ़कर हम बन जाने की। ये बताती है कि सफलता सिर्फ शीर्ष तक पहुंचना नहीं, सफलता है वहां पहुंचकर भी इंसान बने रहना और रास्ते में दूसरों का हाथ थामना। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्नीफाइड पर। आज हम लेकर आए हैं बिकमिंग, मिशेल ओबामा की आत्मकथा, जिसमें एक साधारण लड़की का सफर असाधारण बन जाता है। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि आपकी शुरुआत चाहे जहां से हो, आपकी दिशा तय करती है कि आप कहां तक जाएंगे। अगले कुछ हिस्सों में हम इस यात्रा की परतें खोलेंगे, बचपन की छोटी छोटी जीतों से लेकर पहचान की जद्दोजहद तक, एक साझेदारी की ईमानदार मेहनत से लेकर सार्वजनिक जीवन की भारी जिम्मेदारियों तक। हम जानेंगे कि माँ बनना, पत्नी होना, प्रोफेशनल बनना और एक रोल मॉडल बनने के बीच संतुलन कैसे साधा जाता है, कैसे आलोचनाओं के बीच भी अपने स्वर को सच्चा रखा जाता है और कैसे मेरी कहानी धीरे धीरे हमारी कहानी बनती है। अगर कभी आपको लगा है कि आपकी आवाज धीमी है, आपकी कहानी मामूली है, तो आज इसे नए सिरे से सुनिए, क्योंकि ये किताब कहती है कि आपकी कहानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे अपनाइए, उसे गढ़िए, उसे दुनिया के सामने बेखौफ रखिए। हो सकता है किसी और का साहस उसी से जन्म ले। लेसन 1, बिकमिंग मी, चाइल्डहुड एंड रूट्स। मिशेल ओबामा का जन्म 1964 में शिकागो के साउथ साइड में हुआ। उनका घर बहुत साधारण था, एक छोटा सा अपार्टमेंट जहां 4 लोग रहते थे। उनके पिता फ्रेजर रॉबिन्सन सिटी वाटर प्लांट में काम करते थे। उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी थी, लेकिन इसके बावजूद वे कभी छुट्टी नहीं लेते थे। उनका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी मां मारियन रॉबिन्सन ने बच्चों को डिसिप्लिन और वैल्यूज सिखाने में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साउथ साइड का माहौल आसान नहीं था। धीरे धीरे वहां की व्हाइट फैमिलीज मूव कर रही थीं और नेबरहुड में गरीबी और क्राइम बढ़ रहा था। मिशेल के लिए इसका मतलब था अपने सपनों को सुरक्षित रखने की लड़ाई। लेकिन उनका घर का एनवायरनमेंट उन्हें हमेशा ग्राउंडेड रखता। उनका परिवार अक्सर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातचीत करता, जहां बच्चों से उम्मीद की जाती थी कि वे खुलकर बोलें, सवाल पूछें और अपनी सोच शेयर करें। यही आदत मिशेल के कॉन्फिडेंस की नींव बनी। मिशेल बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थी। उन्हें म्यूजिक से लेकर रीडिंग तक हर फील्ड में क्यूरियोसिटी रहती। उनके भाई क्रेग उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड और मेंटोर जैसे थे।
दोनों सिबलिंग्स एक हेल्दी कंपटीशन शेयर करते थे। कौन पहले होमवर्क पूरा करेगा, कौन ज्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा। लेकिन मिशेल का बचपन सिर्फ अचीवमेंट से नहीं भरा था, उसमें स्ट्रगल्स भी थे। अक्सर उन्हें यह महसूस कराया जाता कि वो बहुत एम्बिशियस हैं। टीचर्स ने कई बार कहा कि प्रिंसटन या आईवी लीग जैसे कॉलेजेस उनके लिए नहीं हैं। ये बातें उन्हें चोट पहुंचाती थीं, लेकिन वे टूटती नहीं थीं। उन्होंने तय किया कि दूसरों के डाउट्स उनकी डेस्टिनी को डिफाइन नहीं करेंगे। उनका पहला बड़ा लेसन यहीं से आया, नेवर लेट समवन एल्सेस लिमिटेड इमेजिनेशन डिफाइन योर पोटेंशियल। साउथ साइड का वो साधारण अपार्टमेंट मिशेल को ये सिखा गया कि रिसोर्सेज कम हो तो भी ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं। जब घर के बाहर रेशियल इनइक्वालिटी और जेंडर बायस उन्हें रोकने की कोशिश करते, तो घर के अंदर पेरेंट्स का प्यार और एनकरेजमेंट उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता। मिशेल कहती हैं कि उनका बचपन उन्हें लगातार ये सिखाता रहा कि एजुकेशन इज पावर। उनके माता पिता भले ही कॉलेज एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने बच्चों को ये महसूस कराया कि एजुकेशन ही वो सीढ़ी है जिससे दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजे खोले जा सकते हैं। यही कारण है कि मिशेल ने पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। वो हर दिन खुद को प्रूव करती थी कि वो किसी से कम नहीं। उनका फोकस और डेडिकेशन उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां उनका बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रहा था। लेसन 1 हमें यही सिखाता है कि बचपन चाहे कितनी भी सीमाओं में बीते, अगर आपके पेरेंट्स वैल्यूज दें और आप अपने ड्रीम से जुड़े रहें, तो आप किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। लेसन 2, द स्ट्रगल विद आइडेंटिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना मिशेल रॉबिन्सन के लिए एक बड़ी जीत थी। साउथ साइड के उस छोटे अपार्टमेंट से निकलकर आईवी लीग कैंपस में पहुंचना, जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते थे, अपने आप में एक माइलस्टोन था। लेकिन यह अचीवमेंट जितनी बड़ी थी, उतनी ही कठिनाई भी साथ लाई। प्रिंसटन में मिशेल ने महसूस किया कि वे वहां की टिपिकल स्टूडेंट नहीं थी। चारों तरफ एफ्लुएंट फैमिली से आए वाइट स्टूडेंट्स थे, जिनके पास रिसोर्सेज, एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस पहले से मौजूद था। मिशेल अक्सर सोचती, क्या मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ? उनकी रेस और जेंडर दोनों उनके लिए बैरियर्स बने। कई बार प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स उनके आइडियाज को इग्नोर कर देते, कुछ ओपनली कहते, तुम प्रिंसटन मटेरियल नहीं हो। ये रिजेक्शन और सेटल बायसेस उन्हें चोट पहुंचाते, लेकिन उन्होंने एक मंत्र अपनाया, एम आई गुड इनफ? यस आई एम। यही लाइन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एंकर बन गई। प्रिंसटन में उन्हें पहली बार आइडेंटिटी की जटिलता समझ आई। एक तरफ वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, दूसरी तरफ सोसाइटी उन्हें बार बार आउटसाइडर महसूस कराती। लेकिन उन्होंने इससे अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया। उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत की, खुद को हर जगह प्रूव किया, क्लासरूम्स में, कम्युनिटी प्रोग्राम्स में और कैंपस एक्टिविटीज में। इस दौरान मिशेल को यह भी समझ आया कि आइडेंटिटी केवल लेबल्स का नाम नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब है आप अपनी जगह खुद बनाते हैं। अगर सोसाइटी आपको आउटसाइडर कहती है, तो भी आपके पास पावर है खुद को इनसाइडर बनाने की। उन्होंने खुद को माइनॉरिटी होने के डर से श्रिंक नहीं किया, बल्कि अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस किया। ये सोच उन्हें आगे हार्वर्ड लॉ स्कूल तक ले गई। आइडेंटिटी की इस स्ट्रगल ने मिशेल को 2 लेसन सिखाए। पहला, दूसरों के डाउट आपकी रियलिटी नहीं होते। अगर लोग कहते हैं कि आप फिट नहीं होते, तो भी आपका मेहनत और कॉन्फिडेंस आपको जगह दिला सकता है। दूसरा, सच्ची आइडेंटिटी अंदर से बनती है, बाहर से नहीं। रेस, जेंडर या सोशल क्लास आपकी पहचान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन असली पहचान आपके चॉइसेस और वैल्यूज से तय होती है। मिशेल ने बाद में कहा, वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस क्वेश्चंस यू कैन आस्क इज, एम आई रेडी? एम आई गुड इनफ? द आंसर इज यस। लेसन 2 हमें यह सिखाता है कि आइडेंटिटी की लड़ाई हर किसी को लड़नी पड़ती है। समाज चाहे कितने भी लेबल्स लगाए, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रह सकता। लेसन 3, बराक ओबामा से मुलाकात। हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद मिशेल शिकागो की एक बड़ी लॉ फर्म में नौकरी शुरू की। वे वहां एक सीनियर एसोसिएट थीं। एक दिन फर्म में एक नया इंटर्न आया, लंबा, दुबला पतला, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में गहरी चमक। उसका नाम था बराक ओबामा। शुरुआत में मिशेल ने उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उनके मन में ख्याल आया, ये भी बाकी इंटर्न्स की तरह होंगे। लेकिन धीरे धीरे बराक का व्यवहार और सोच उन्हें प्रभावित करने लगी। बराक दूसरों से अलग थे। वे सिर्फ नौकरी और पैसे की बात नहीं करते थे। उनकी बातचीत समाज, न्याय और उन लोगों की परेशानियों पर होती थी जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। मिशेल को यह बहुत खास लगा। उन्हें महसूस हुआ कि ये इंसान अपनी पढ़ाई को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बराक का यह नजरिया मिशेल के बचपन के मूल्यों से मेल खाता था। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि ईमानदारी,
और सेवा सबसे बड़ी ताकत है। बराक में उन्हें वही सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बराक के सपने बड़े थे, लेकिन इरादे साफ थे। मिशेल को लगा कि ये रिश्ता केवल आकर्षण पर नहीं, बल्कि सम्मान और साझा मकसद पर खड़ा है। मिशेल बाद में लिखती हैं, बराक के भीतर उद्देश्य की गहरी भावना थी। उनके साथ होने पर मुझे लगता था कि हम मिलकर कुछ सार्थक कर सकते हैं। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि सही साथी वही है जो आपकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़े। मिशेल और बराक की ये मुलाकात दिखाती है कि जीवन बदल देने वाले रिश्ते अक्सर अचानक आते हैं। एक साधारण सी इंटर्नशिप, एक साधारण सा परिचय, और वहीं से शुरू हुई एक साझेदारी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि रिश्ते सिर्फ आकर्षण से नहीं, बल्कि चरित्र और मूल्यों से बनते हैं। जब सोच और मकसद मिलते हैं तो रिश्ता सिर्फ निजी नहीं रहता, वो पूरी दुनिया को दिशा देने की ताकत रखता है। लेसन 4, विवाह और शुरुआती चुनौतियां। बराक और मिशेल का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। बराक राजनीति की ओर बढ़ रहे थे और उनका ज्यादातर समय बाहर के कामों और यात्राओं में बीतता था। वहीं मिशेल अपनी नौकरी, घर और बाद में बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अक्सर ऐसा होता कि मिशेल घर पर अकेली रह जाती और उन्हें लगता कि बराक उनकी प्राथमिकताओं को समझ नहीं रहे। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारी और पति की अनुपस्थिति, ये सब मिलकर रिश्ते में तनाव लाने लगे। कई बार उन्हें लगता कि उनकी शादी उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी। इन मुश्किलों के बीच मिशेल और बराक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। वे मैरिज काउंसलिंग पर गए। बहुत लोग सोचते हैं कि काउंसलिंग सिर्फ तब की जाती है जब रिश्ता टूटने के कगार पर हो, लेकिन उनके लिए ये एक सीखने की प्रक्रिया थी। काउंसलिंग से मिशेल ने समझा कि शादी केवल 50-50 का बंटवारा नहीं है, जहां दोनों बराबर जिम्मेदारियां निभाएं, बल्कि शादी का मतलब है कि दोनों पूरी ईमानदारी से 100% योगदान दें। इसका मतलब है पूरी तरह समर्पित होना, एक दूसरे को समझना और मिलकर समस्याओं का सामना करना। बराक और मिशेल दोनों ने यह सीखा कि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें लगातार नर्चर करना पड़ता है, संवाद, धैर्य और समझदारी से। मिशेल कहती हैं, शादी हमेशा आसान नहीं होती। ये एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप इसे निभाने का संकल्प लें तो ये यात्रा बेहद खूबसूरत हो जाती है। इस अनुभव ने उन्हें गहरी समझ दी कि प्यार केवल रोमांस या आकर्षण पर नहीं टिकता। प्यार की असली ताकत कमिटमेंट और पार्टनरशिप में है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न लगे, चुनौतियों से गुजरता है। लेकिन अगर दोनों लोग एक दूसरे को सुनने और समझने को तैयार हों, तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। लेसन 4 हमें याद दिलाता है कि शादी कोई परिकथा नहीं है। ये दो इंसानों की साझेदारी है, जहां संघर्ष भी है और समाधान भी। और यही संघर्ष रिश्ते को गहराई और मजबूती देते हैं। लेसन 5, मातृत्व और जीवन का संतुलन। बराक और मिशेल की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी बेटियां मालिया और साशा जन्मी। मां बनने का अनुभव मिशेल के लिए बेहद खूबसूरत था, लेकिन साथ ही ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया। अब उनकी पहचान सिर्फ एक वकील या पत्नी तक सीमित नहीं थी, अब वे एक मां भी थीं। और मां होने का मतलब था बच्चों की परवरिश, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना। लेकिन यहीं पर मिशेल के सामने एक कठिन सवाल खड़ा हुआ कि कैसे वे अपने करियर, अपने सपनों और बच्चों के बीच संतुलन बनाएं। मिशेल कहती हैं कि मां बनने के बाद उन्हें अक्सर अपराध बोध महसूस होता था। जब वे काम पर जाती तो लगता कि बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रही, और जब वे घर पर रहती तो लगता कि अपनी प्रोफेशनल एम्बिशन से समझौता कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि परफेक्ट मां बनने की कोशिश बेकार है। असली जरूरी बात है प्रेजेंट मां बनना, यानी जब भी आप बच्चों के साथ हों पूरी तरह से मौजूद रहना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ खेलना, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना। यही बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने ये भी समझा कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है। बराक की राजनीति में व्यस्त रहने की वजह से मिशेल को कई बार अकेले ही बच्चों को संभालना पड़ता। ऐसे समय में उन्होंने फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रस्टेड लोगों पर भरोसा करना सीखा। मिशेल की मातृत्व यात्रा ये दिखाती है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ मां का काम नहीं, बल्कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। वे कहती हैं,
मातृत्व ने मुझे ये सिखाया कि हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। मिशेल ने अपने बच्चों को ग्राउंडेड और नॉर्मल चाइल्डहुड देने की कोशिश की, भले ही वे व्हाइट हाउस में क्यों ना रहते हों। उन्होंने बेटियों के लिए सख्त नियम बनाए, पढ़ाई पर ध्यान, घर के कामों में हिस्सा और मीडिया से दूरी। इससे उन्होंने ये दिखाया कि एनवायरनमेंट चाहे कैसा भी हो, वैल्यूज हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि मातृत्व केवल बच्चों को पालने का नाम नहीं, बल्कि खुद को बदलने और संतुलन बनाने की कला भी है। मां बनकर मिशेल ने सीखा कि करियर और परिवार को संतुलित करना आसान नहीं, लेकिन संभव है अगर हम गिल्ट छोड़ दें और हर पल को पूरे मन से जिएं। लेसन 6, राजनीति की दुनिया में कदम रखना। बराक ओबामा का राजनीतिक सफर धीरे धीरे आकार लेने लगा था। पहले वे इलिनॉय राज्य के सेनेटर बने और फिर राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़े। ये सफर सिर्फ बराक का नहीं था, ये मिशेल का भी था, क्योंकि राजनीति की दुनिया में कदम रखना पूरे परिवार के जीवन को बदल देता है। मिशेल के लिए ये अनुभव आसान नहीं था। चुनाव प्रचार यानी कैंपेन्स के दौरान बराक लगातार यात्रा करते रहते। मिशेल घर पर अकेले बेटियों की देखभाल करती और साथ ही चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां भी निभाती। ये सब उनके लिए बहुत डिमांडिंग था। राजनीति की दुनिया ग्लैमरस दिखती है, लेकिन वास्तव में ये बेहद कठिन और थकाऊ होती है। कैंपेन्स के दौरान उन्हें अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता। कभी लोग उनके पहनावे पर टिप्पणी करते, कभी उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता। कई बार उन्हें बहुत गुस्सैल और बहुत सीधी कहकर मीडिया ने टारगेट किया। लेकिन मिशेल ने तय किया कि वे अपने आप को बदलकर किसी और की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करेंगी। उन्होंने खुद से कहा, मैं वही रहूंगी जो मैं हूं, मैं किसी नकली छवि में नहीं ढलूंगी। यही सच्चाई और ऑथेंटिसिटी लोगों के दिलों को छू गई। मिशेल ने महसूस किया कि जनता को परफेक्ट लीडर नहीं चाहिए, उन्हें रियल इंसान चाहिए। उन्होंने बच्चों के साथ संतुलन बनाने के लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट की। कैंपेन्स के बीच भी उन्होंने बेटियों की पढ़ाई, उनके खाने पीने और उनके नॉर्मल चाइल्डहुड को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखा। धीरे धीरे मिशेल का रोल कैंपेन में मजबूत होता गया। उनकी स्पीचेस लोगों तक पहुंची, उनकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ने लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन ये जर्नी सिर्फ पब्लिक लाइफ तक सीमित नहीं थी, ये उनके इनर ग्रोथ की यात्रा भी थी। मिशेल ने पॉलिटिक्स की दुनिया से सीखा कि पावर और क्रिटिसिज्म साथ साथ चलते हैं। अगर आप पब्लिक लाइफ में जाते हैं तो आपको अपनी स्किन को मोटा बनाना पड़ता है और हर पल ग्राउंडेड रहना पड़ता है। उनका सबसे बड़ा सबक यही था कि आप दूसरों की राय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सच्चाई और अपने वैल्यूज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। लेसन 6 हमें यह सिखाता है कि पब्लिक लाइफ आसान नहीं है। वहां आलोचना, दबाव और स्क्रूटिनी हर पल आपका पीछा करती है। लेकिन अगर आप अपने मूल्यों पर टिके रहें और ऑथेंटिसिटी बनाए रखें, तो आप न सिर्फ सरवाइव करते हैं, बल्कि इंस्पायर भी करते हैं। लेसन 7, फर्स्ट लेडी बनना। साल 2008 अमेरिका के इतिहास का एक यादगार साल था। बराक ओबामा राष्ट्रपति चुने गए और उनके साथ ही मिशेल ओबामा बन गई देश की पहली अफ्रीकी अमेरिकी फर्स्ट लेडी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरे समुदाय और इतिहास के लिए एक मील का पत्थर थी। लेकिन इस पद के साथ साथ मिशेल के जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ भी बहुत बढ़ गया। व्हाइट हाउस में रहना, लाखों लोगों की नजरों के बीच रहना, हर कदम पर मीडिया की स्क्रूटनी झेलना, ये सब बेहद चुनौतीपूर्ण था। फर्स्ट लेडी बनने के बाद मिशेल के सामने 2 रास्ते थे। पहला, सिर्फ एक सिंबॉलिक रोल निभाना, जैसे सेरेमोनियल इवेंट्स में शामिल होना। दूसरा, अपने पद का इस्तेमाल करके कुछ मीनिंगफुल करना। मिशेल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और फैमिली वैल्यूज को अपना मिशन बनाया। उनके सबसे बड़े इनिशिएटिव्स में से एक था लेट्स मूव कैंपेन, जिसका मकसद बच्चों में ओबेसिटी की समस्या को कम करना और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना था। मिशेल खुद स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ एक्सरसाइज करती, गार्डनिंग करती और उन्हें बैलेंस डाइट के बारे में सिखाती। साथ ही उन्होंने मिलिट्री फैमिलीज के लिए इनिशिएटिव चलाए और गर्ल्स एजुकेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर हमें सच्चा बदलाव चाहिए तो हमें अपनी बेटियों को एम्पावर करना होगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हर इनिशिएटिव के साथ आलोचना भी जुड़ी। कभी मीडिया ने उनके कपड़ों पर चर्चा की, कभी उनके स्पीचेस पर सवाल उठाए। लेकिन मिशेल ने हमेशा ग्रेस और डिग्निटी के साथ हर क्रिटिसिज्म का सामना किया। उन्होंने ये भी तय किया कि व्हाइट हाउस में रहते हुए भी उनकी बेटियों की जिंदगी नॉर्मल बनी रहे।
वे चाहती थीं कि मालिया और साशा को बच्चों जैसा ही जीवन मिले, स्कूल, होमवर्क, खेल और फैमिली डिनर्स। मिशेल ने व्हाइट हाउस में रहकर यह साबित किया कि फर्स्ट लेडी होना केवल ग्लैमर का नाम नहीं है, बल्कि ये समाज को बदलने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए किया। उनका सबसे बड़ा सबक ये था, पद आपको ताकत देता है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि आप उस पद का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेसन 7 हमें यह सिखाता है कि लीडरशिप केवल स्पीचेस और पब्लिक इमेज का नाम नहीं है। लीडरशिप का मतलब है दूसरों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाना। मिशेल ने यह दिखाया कि फर्स्ट लेडी होना केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि सेवा का अवसर है। लेसन 8, आलोचनाओं और चुनौतियों से जूझना। व्हाइट हाउस की चमक दमक के पीछे एक सच्चाई ये भी थी कि मिशेल ओबामा को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। हर कदम पर मीडिया, राजनीतिक विरोधी और जनता की नजर उन पर टिकी रहती थी। कभी उनके पहनावे पर टिप्पणी होती, फर्स्ट लेडी के लिए ये बहुत कैजुअल है। कभी उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर हेडलाइंस बना दी जाती। कई बार उन्हें बहुत सीधी या बहुत गुस्सैल कहा गया। कुछ लोगों ने तो उनकी स्किन कलर और बैकग्राउंड तक पर निशाना साधा। लेकिन मिशेल ने यह सब सहते हुए एक बात सीखी, आप सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी सच्चाई पर टिके रह सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वे आलोचनाओं से टूटेंगी नहीं, बल्कि और मजबूत बनेंगी। जब मीडिया ने उन्हें एंग्री ब्लैक वुमन का लेबल दिया, तब उन्होंने जवाब में अपनी डिग्निटी से काम लिया। वे गुस्से में आकर नहीं, बल्कि काम रहकर और अपने काम से जवाब देती। मिशेल कहती हैं, जब वे नीचता पर उतरते हैं तो हमें ऊंचाई पर जाना चाहिए। यानी अगर दूसरे लोग गिरकर अपमान करते हैं तो हमें और ऊंचा उठकर गरिमा से जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि क्रिटिसिज्म जीवन का हिस्सा है। अगर आप किसी मीनिंगफुल जगह पर खड़े हैं तो लोग आपको निशाना बनाएंगे, लेकिन आपकी ताकत इस बात में है कि आप उन आलोचनाओं को खुद को परिभाषित न करने दें। एक और चुनौती थी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ के बीच बैलेंस बनाना। जब पूरा देश आपको देख रहा हो, तब नॉर्मल जिंदगी जीना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन मिशेल ने बच्चों और परिवार के साथ प्राइवेट मोमेंट्स बनाए रखने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने अनुभव से यह सीखा कि आलोचनाओं से बचना असंभव है, लेकिन उनसे निपटने का तरीका आपके हाथ में है। आप या तो उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने देंगे या फिर उन्हें अपनी ताकत बनाने का जरिया बनाएंगे। लेसन 8 हमें यह सिखाता है कि आलोचना और चुनौतियां जीवन का हिस्सा है। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑथेंटिसिटी और डिग्निटी से काम लें तो सबसे कठिन आलोचनाएं भी आपकी ग्रोथ का कारण बन सकती हैं। लेसन 9, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। मिशेल ओबामा का मानना था कि अगर समाज को सचमुच बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी माताओं को सशक्त बनाना होगा। उनका विश्वास था कि जब एक लड़की पढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और आत्मविश्वास से भरेगी, तब पूरा समाज प्रगति करेगा। फर्स्ट लेडी के रूप में मिशेल ने इस दिशा में कई इनिशिएटिव शुरू किए। उनका एक बड़ा अभियान था लेट गर्ल्स लर्न, जिसका उद्देश्य था दुनिया भर की लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध कराना। वे मानती थीं कि गरीबी, भेदभाव और परंपराओं की बेड़ियां अक्सर लड़कियों को स्कूल से दूर कर देती हैं, लेकिन अगर उन्हें शिक्षा मिल जाए तो वे अपना जीवन ही नहीं, अपने पूरे परिवार और समुदाय का भविष्य बदल सकती हैं। मिशेल खुद जानती थीं कि एक छोटी सी लड़की के लिए बड़े सपने देखना कितना मुश्किल होता है। साउथ साइड की गलियों से लेकर प्रिंसटन और हार्वर्ड तक का उनका सफर यह साबित करता था कि सपनों और मेहनत की ताकत से कोई भी बाधा तोड़ी जा सकती है। उन्होंने अपने स्पीचेस में बार बार यही संदेश दिया, हमारी बेटियां भी उतनी ही काबिल हैं जितने हमारे बेटे। अगर हम उन्हें मौका देंगे तो वे दुनिया बदल देंगी। मिशेल सिर्फ शब्दों से प्रेरित नहीं करती, बल्कि खुद उदाहरण बनकर दिखाती थीं। चाहे वो किसी छोटे स्कूल की लड़कियों से मिलना हो या इंटरनेशनल मंच पर खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाना, मिशेल का हर जेस्चर ये बताता था कि वे हर लड़की को अपने भीतर छिपी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। उनका संदेश ये भी था कि एम्पावरमेंट का मतलब केवल शिक्षा या करियर नहीं है। इसका मतलब है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अपनी आवाज को पहचानना। उन्होंने कहा, एक एम्पावर्ड लड़की सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए रोशनी लेकर आती है। लेसन 10, समुदाय और सेवा का महत्व। मिशेल ओबामा का जीवन हमें यह बताता है कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती,
बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया। साउथ साइड में पली बढ़ी मिशेल ने बचपन से ही देखा था कि जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो पूरा समुदाय मजबूत बनता है। फर्स्ट लेडी बनने के बाद उन्होंने इस सोच को अपने काम का आधार बनाया। उन्होंने महसूस किया कि व्हाइट हाउस में बैठकर स्पीचेस देना पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप सीधे लोगों से जुड़ते हैं, उनके बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। मिशेल का एक प्रमुख इनिशिएटिव था जॉइनिंग फोर्सेस, जिसका उद्देश्य था सैन्य परिवारों की मदद करना। उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिनके प्रियजन युद्ध भूमि पर थे। उन्होंने उनकी कठिनाइयों को सुना और उनके लिए बेहतर हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसोर्सेज उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया। इसी तरह उन्होंने कम्युनिटी गार्डन्स और हेल्दी ईटिंग के माध्यम से लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया। वे खुद स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ सब्जियां बोती, खाना बनाती और उन्हें सिखाती कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी सेहत और बड़ी खुशी ला सकते हैं। मिशेल के लिए सेवा का अर्थ केवल बड़े मंचों पर इनिशिएटिव शुरू करना नहीं था। वे मानती थीं कि सेवा वहीं से शुरू होती है जहां आप खड़े हैं। अगर आप अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं या किसी जरूरतमंद का हाथ थामते हैं, यही सेवा है। उन्होंने कहा था, सफलता केवल तभी सार्थक है जब वह दूसरों को उठाने में इस्तेमाल की जाए। मिशेल का जीवन यह दिखाता है कि सर्विस कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी और उजली हो जाती है। लेसन 10 हमें यह सिखाता है कि कम्युनिटी और सेवा केवल समाज को ही नहीं बदलते, बल्कि हमें भी बदलते हैं। जब हम दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं तो हम खुद भी और मजबूत और खुशहाल बनते हैं। लेसन 11, गरिमा और मूल्यों के साथ नेतृत्व। व्हाइट हाउस में फर्स्ट लेडी की भूमिका निभाते हुए मिशेल ओबामा ने यह साबित किया कि नेतृत्व केवल पद और शक्ति का नाम नहीं है। असली नेतृत्व का अर्थ है अपने मूल्यों पर टिके रहना और हर परिस्थिति में गरिमा यानी कि डिग्निटी बनाए रखना। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि लोग उन्हें केवल राष्ट्रपति की पत्नी तक सीमित समझते थे, लेकिन मिशेल ने इस धारणा को तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि फर्स्ट लेडी होना केवल एक सिंबॉलिक भूमिका नहीं, बल्कि समाज में असली बदलाव लाने का अवसर है। मिशेल हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि आपकी पहचान केवल आपके पद से नहीं, बल्कि आपके चरित्र और कर्मों से होती है। उन्होंने लोगों से जुड़कर, बच्चों के साथ खेलकर, स्कूलों में जाकर और परिवारों के बीच रहकर यह साबित किया कि नेतृत्व का मतलब केवल ऊपर से निर्देश देना नहीं, बल्कि जमीन पर खड़े होकर लोगों के साथ चलना है। उन्होंने एक बार कहा था, आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि अंत में आपकी डिग्रियां या पद नहीं, बल्कि आपके मूल्य ही आपको परिभाषित करते हैं। मिशेल की यह सोच लीडरशिप को एक नया आयाम देती है। उनके नेतृत्व की खूबसूरती ये थी कि उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। साउथ साइड का वो साधारण घर, उनके माता पिता की ईमानदारी और संघर्ष, ये सब हमेशा उनके फैसलों में झलकते रहे। उन्होंने ये भी सिखाया कि आलोचनाओं और दबाव के बीच भी गरिमा खोनी नहीं चाहिए। वे बार बार कहती थीं, जब दूसरे लोग नीचे गिरकर अपमान करते हैं तो हमें और ऊंचाई पर जाकर गरिमा से जवाब देना चाहिए। मिशेल के नेतृत्व का सार यही था कि असली ताकत चुपचाप काम करने में है, दूसरों को अपलिफ्ट करने में है और अपनी वैल्यूज पर डटे रहने में है। लेसन 11 हमें यह सिखाता है कि लीडरशिप का मतलब अथॉरिटी नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पावर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सर्विस का कमिटमेंट है। और जब नेतृत्व गरिमा और मूल्यों के साथ किया जाता है तो वो न केवल लोगों को इंस्पायर करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाता है। लेसन 12, बिकमिंग, निरंतर यात्रा और आत्मखोज। मिशेल ओबामा की आत्मकथा का नाम ही बहुत गहरा है, बिकमिंग। इसका अर्थ है बनते रहना। ये किताब हमें यह सिखाती है कि इंसान कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। वो हमेशा सीखता है, बदलता है और आगे बढ़ता है। मिशेल अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांटती हैं, बिकमिंग मी, बिकमिंग अस और बिकमिंग मोर। लेकिन वे कहती हैं कि ये कोई अंत नहीं है। बिकमिंग की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। साउथ साइड की गलियों से लेकर प्रिंसटन और हार्वर्ड तक, वहां से व्हाइट हाउस तक, हर कदम पर मिशेल ने सीखा कि पहचान एक स्थिर चीज नहीं है। पहचान बदलती रहती है। कभी वे एक बेटी थीं, फिर पत्नी बनी, फिर मां और फिर फर्स्ट लेडी। हर भूमिका ने उन्हें नया रूप दिया। मिशेल कहती हैं, हम सब अपनी यात्रा पर हैं। बिकमिंग का मतलब किसी मंजिल पर पहुंच जाना नहीं, बल्कि रास्ते में सीखना और बढ़ना है। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं है।
असली उद्देश्य है अपने उद्देश्य को ढूंढना और दूसरों के जीवन में योगदान देना। मिशेल का ये दृष्टिकोण बहुत गहरा है। वे कहती हैं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि मैं व्हाइट हाउस में रही, बल्कि ये है कि मैं हर परिस्थिति में खुद के प्रति सच्ची रही। लेसन 12 हमें ये सिखाता है कि जीवन का अर्थ किसी एक अंतिम मुकाम तक पहुंचना नहीं है। जीवन का अर्थ है हर दिन थोड़ा थोड़ा बनते जाना, सीखते जाना और अपनी यात्रा से दूसरों को रोशनी देना। मिशेल ओबामा की किताब बिकमिंग सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, सपनों और मूल्यों की ताकत से आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। साउथ साइड के एक छोटे से घर से लेकर व्हाइट हाउस तक का सफर हमें दिखाता है कि कठिनाइयां, भेदभाव और आलोचनाएं आपके रास्ते को रोक सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने आप पर भरोसा रखें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मिशेल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन का असली मकसद केवल सफल होना नहीं है। असली मकसद है खुद को पहचानना, अपनी यात्रा को अपनाना और दूसरों के जीवन में रोशनी लाना। उन्होंने हमें सिखाया कि मां होना उतना ही महान है जितना किसी बड़े पद पर होना। रिश्तों को निभाना उतना ही जरूरी है जितना करियर में आगे बढ़ना। आलोचनाओं के बीच गरिमा बनाए रखना ही असली ताकत है। और सबसे बड़ी बात, हम सब लगातार बिकमिंग है, यानी बनते जा रहे हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी कहानी आपकी ताकत है, उसे कभी कम मत आंकिए। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके सपने, यही वो चीजें हैं जो आपको परिभाषित करती हैं। मिशेल कहती हैं, हमेशा अपनी कहानी को अपनाइए, क्योंकि वही आपके पास सबसे अनमोल चीज है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आपकी कहानी क्या कहती है? क्या आप भी अपने जीवन में लगातार सीख रहे हैं, गिरकर उठ रहे हैं और खुद का एक बेहतर रूप बन रहे हैं? याद रखिए, कोई भी इंसान पूरा नहीं होता, हम सब अधूरे हैं, लेकिन यही अधूरापन हमें और सीखने, और बनने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि इसमें आपकी अपनी झलक है, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। अपने छोटे छोटे सपनों को मत छोड़िए, चाहे लोग कुछ भी कहें, और अपनी कहानी को दुनिया के साथ बांटने से मत डरिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे, जैसे मिशेल की कहानी ने लाखों लोगों को दी है। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए होती हैं।